Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, dear devotees, dear friends. I'm just waiting for people to join in. Hare Krishna. Welcome. आप सभी का अभिनंदन है. I'm just waiting for a few more friends to join in and then we'll start today's session. Hare Krishna Sanjay Ghosh, Ravindra Kumar Goyal, Hari Bol, Abhishek Kesari, Brijesh Pandey, Hari Bol, Shambhu Mandal, Anish Adhikari, Payal Mohanty, Babu Santa, Santra, Shruti Sinha, Hare Krishna Ashish Dash, Ashok Kumar, Hari Bol friends, Sanjay Ghosh, Ravindra Kumar Goyal, Nilesh Mamgen, Ramu Kumar, Manoj Kamti, Sushant Kumar, Ashok ji, Hare Krishna friends, Hare Krishna. कैसे हैं आप सब? Saturday, आज का दिन कैसा रहा आपके लिए? Did you have a great day? Did you get chance to think of Krishna? Hari Bol, Gunjan Bakshi, Jeevan Valecha, Rajmati Deshmukh, Hare Krishna, Vinod Mahendranath Shambhu, Hari Bol. You're from Mauritius, Hare Krishna. Lichan Roy, Milal Das, Gaurav, Hari Bol, Kenya, Kenny, Manoj Kamti, Hare Krishna friends. तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट चैप्टर के रेसिटेशन पे आ गए हैं. भगवत गीता का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 18 और चैप्टर का टाइटल है कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन. फ्रेंड्स हरे कृष्णा, कृष्णा किशोर, रोशनी कुमार, हरे कृष्णा माता जी, एक जिज्ञासु, अरविंद यादव, शंभु मंडल, हरि बोल फ्रेंड्स. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, खासकर जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा साथ दिया रेगुलरली इस संस्कृत रेसिटेशन ऑफ भगवत गीता जो हम पिछले एक महीने से सेवरल टाइम्स अ वीक करते हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर. ये लास्ट चैप्टर हम देखेंगे कि ये एक सेशन में ख़त्म करते हैं कि 2 सेशन में, क्योंकि इसमें 78 वर्सेस हैं और डिपेंडिंग ऑन हाउ इट गोज़, राइट. So let us see it doesn't become a long session. Hare Krishna Neelu Tandon, Ashish, Jaswant Sharma ji, Hare Krishna. आप सभी को बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन है. राहुल लहरी, महेश जी, बरनवाल, रतन दास, राहुल लहरी, हरि बोल. I hope you are all having a relaxing Saturday. और इस वक्त काफ़ी कंट्रीज़ में टाइम जोन इवनिंग का है या रात का है, तो टाइम का ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि या तो 40-50 वर्सेस आज कवर कर लेंगे या तो पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे. वी विल डू संस्कृत ट्रांसलेशन फॉलोड संस्कृत वर्सेस फॉलोड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन. चना सिंह, उषा देवी, विजय भारती, रतन दास, हरे कृष्णा फ्रेंड्स. तो आइए सबसे पहले जैसे कि हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, बहुत ही प्यार के साथ हम पहले गुरु परंपरा, गुरु संप्रदाय को प्रेयर्स ऑफर करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम ये सेशन शुरू करते हैं. नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा. अजय सोनी, रेशमा नायर, विद्या, सोना बसनेट, राम के दास, हरि बोल जी, हरे कृष्णा. आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस सेशन में. तो जो भगवत गीता है इसके 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोकास हैं. अब देखिए इस पूरी भगवत गीता में 5 मेन सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हुए हैं. ठीक है, भगवान के बारे में डिस्कशन हुआ है, मटेरियल नेचर के बारे में डिस्कशन हुआ है, लिविंग एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है, एटर्नल टाइम के बारे में डिस्कस हुआ है एंड ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, राइट. तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर हैं भगवत गीता के, इसको आप नोट कर लीजिए.
कभी किसी के साथ आप डिस्कस करते हैं कि भागवत गीता में क्या टीचिंग्स हैं, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए। मिथुन घोष, गिरीश, हरे कृष्णा, अजय श्री सिंह, हरि बोल। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ चैप्टर 18 ऑफ भगवद गीता। मैंने लिंक शेयर की है ऊपर डिस्क्रिप्शन में। इस चैप्टर को अगर आप अपनी खुद की पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता के साथ में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये मेरी भगवद गीता की कॉपी है। आप भी अपनी भगवद गीता ले आइए, उसमें चैप्टर 18 साथ में पढ़ते हैं। अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है तो मैंने ऑनलाइन लिंक डाली है, आप vedabase.io पे जा सकते हैं और वहाँ पर प्लीज़ ओपन चैप्टर 18। ठीक है। सूरज साहू, राजीव चटर्जी, राकेश सिंह, लक्ष्मी मुखर्जी, सुबिन्य दास, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। सो भगवान ने पिछले चैप्टर में अर्जुन से डिविजन्स ऑफ फेथ के बारे में बताया, राइट। उसकी टीचिंग्स थी किस तरह से मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस में हमारा फेथ कैसे अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। और उसमें भगवान ने ये भी बताया ट्रू मीनिंग ऑफ रिनाउंसिएशन क्या होता है और इफेक्ट्स ऑफ मोड्स ऑफ नेचर क्या होते हैं ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डे टू डे लाइफ में आप फील करते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में आपकी डीलिंग्स ठीक नहीं है, आप सफ़र करते हैं या आप बहुत फील करते हैं, कभी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, कभी मोमेंट्स ऑफ सॉरो, आप कभी फील करते हैं कि यू न्यू हाउ कुड मैनेज योर टाइम बेटर, लेकिन आप हेल्पलेस फील करते हैं, एज इफ आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, एंड यू वांट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग how you can manage things and relationships better in your life, and if you want to understand कि सही मायने में how can you simply take shelter of भगवान in those moments जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे आप दिल की सारी बातें शेयर कर सकें। तो हमें पता है भगवान के अलावा हमारा सबसे डियर और रियल फ्रेंड और कोई नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है। भगवान ने पिछले चैप्टर में अर्जुन को ये एक्सप्लेन कर दिया कि ब्राह्मण रियलाइजेशन क्या होती है, ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता क्या है, और अल्टीमेट कंक्लूजन भी बताया भगवान ने कि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, जो कि सुप्रीम अबोर्ड ऑफ भगवान है, परम धाम। और हाईएस्ट पास्ट जो पाथ ऑफ रिलीजन है ना, वो एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल लविंग सरेंडर टू भगवान है। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं बताइए। बेनिफिट्स ऑफ अनकंडीशनल लविंग सरेंडर टू भगवान, भगवान की अनकंडीशनल शरणागति लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वो लिविंग एंटिटी को फ्री कर देता है फ्रॉम ऑल सिंस एंड ब्रिंग्स टू कंप्लीट एनलाइटनमेंट एंड enables one to return to God's eternal spiritual abode in loving arms of Parampita Parmeshwar. Who doesn't want that? We all want to feel safe and protected near lotus feet of Bhagwan. और इसलिए अगर हम ध्यान से भगवद गीता की स्टडी करेंगे, हमें ये सारी नॉलेज मिलेगी कि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ये भक्ति का प्रोसेस है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। हमेशा की जैसे मैं आपको हमेशा की तरह बताती हूँ, मैंने यहाँ ग्रुप ऑफ वर्सेस पे कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आपको एक हाई लेवल व्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर पे हमें क्या आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, अजय श्री, अमरीश, राजू, कविता भोई, हरि बोल। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 18 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, उसे खोल लीजिए और वर्स 1 से 12 हमें कर्म योगा के आंसर्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर 18 में। ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा व्हाट इज त्याग, विच मीन्स रिनाउंसिंग द वर्क, एंड व्हाट इज संन्यास। इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, संन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है। फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण ने थ्रू आउट भगवद गीता में एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुल नेम से एड्रेस किया है। ठीक है। अर्जुन ने यहाँ भगवान को ऋषिकेश और केशी निषूदन भी बोला है। तो हमें जानकारी मिलेगी परपर्ट्स में कि भगवान को इन नामों से क्यों बुलाया जाता है।
Then how does Krishna ensure that Arjun understood the whole Bhagavad Gita message? You know, टीचर जब स्टूडेंट को कुछ पढ़ाते हैं तो वो फिर इंश्योर करते हैं, एक जो गुड और जेन्युइन टीचर होता है, गुरु होता है, वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट ने मैसेज समझ लिया है, लेसन समझ लिया है। अर्जुन क्या एक्सप्रेस करते हैं पूरी भगवत गीता की टीचिंग सुनने के बाद, इसकी हमें भी नॉलेज मिलेगी इन वर्सेस में, वर्स 1 to 12 के बीच में। फिर श्रील प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लिविंग एंटिटी की पोजीशन क्या है इस पूरी मटेरियल कंडीशनिंग में, लिविंग एंटिटी की क्या पोजीशन है, हाउ कैन वन बिकम फ्री फ्रॉम इल्यूजरी एनर्जी। और फिर संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं आफ्टर हियरिंग आंसर ऑफ अर्जुन, एंड संजय अपना ओपिनियन भी देते हैं धृतराष्ट्र को। वर्स 1 and 12 में ये भी बताया गया है कि किस तरीके के सैक्रिफाइस को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यू नो, भगवान ने बताया है सैक्रिफाइसेस, पेनेंसेस एंड चैरिटीज सभी का प्यूरिफिकेशन करते हैं, एंड दे शुड नेवर बी गिवन अप बिकॉज दे प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स। एंड देन ये बताया गया है, भगवान कृष्ण जो है ना वो अपना ओपिनियन देते हैं कि व्हाट शुड बी द मूड, जब हम कोई भी सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस करते हैं ना तो हमें किस मूड में करना चाहिए। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू डिटरमिन विच एक्टिविटीज शुड बी एक्सेप्टेड और परफॉर्म्ड। आपको पता है सरेंडर में जब भगवान को हम सरेंडर करते हैं तो वी शुड एक्सेप्ट द फेवरेबल थिंग्स, यू नो, the things which are favorable for spiritual advancement, and things which are unfavorable we should reject them. Now chapter 1 to 12 में हमें verse number 1 to 12 में हमें ये भी पता चलेगा कि भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रक्ट किया अबाउट प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अब सब बहुत सुनते तो ज़रूर हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना चाहिए हमें, पर वो होती क्या हैं ये भी बताया गया कि रिनंसिएशन 3 मोड्स में कैसा होता है और उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है इस पॉइंट पे हमें ज़रूर ये जिज्ञासा आ रही होगी कि एक जो इंटेलिजेंट रिनाउंसर होता है वो करता क्या है एक्चुअली। सो वाई डज ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट हैव टू एंजॉय और सफ़र द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्ट्स आफ्टर डेथ। क्योंकि बोला गया है कि भक्ति के पथ पे जो होता है ना, जो स्पिरिचुअली एडवांस करता है और सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, वो एट ऑन डेथ ही अटेन्स द सुप्रीम अबोर्ड। तो वाई डज अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही डज नॉट सफ़र और एंजॉय द रिएक्शंस ऑफ वर्क। तो वर्सेस 1 से 12 में इतने सारे हमें आंसर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जब अब मैं संस्कृत वर्सेस के संस्कृत में पढ़ूंगी और ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ूंगी, प्लीज़ आप वॉच आउट करिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है और आप अपने टाइम पे इसे पढ़ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर परपट्स भी दिए हैं। हरे कृष्णा। अजंशी सिंह, my 23-year-old daughter passed away last month. Listening to Gita gives me peace and strength. Hari Bol. I pray for her and I pray for your family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आपने बिल्कुल सही कहा। भगवत गीता का जो मैसेज है, भगवत गीता के जो गाइडेंस है, इसका पर्पस ही यही है, सो दैट वी कैन सरेंडर टू भगवान। और भगवान को सरेंडर करने से सही मायने में we get perfection of life, we become very peaceful and we become happy. And I pray for you माता जी कि आपकी बेटी ने जिस तरह से भगवत गीता की टीचिंग्स आपको उसके कारण बहुत रिलीफ मिल रहा है, प्लीज़ फाइंड सम रिलीफ इन लविंग मेमोरीज ऑफ योर डॉटर। हरे कृष्णा। शुभ्रा साहा, श्री राम जाट, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। So let's start the verses 1 to 12. मैंने आपको in a nutshell ये वर्सेस में आपको क्या आंसर मिलेंगे ये बता दिया है। तो अब हम जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में 78 वर्सेस हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चंद्रशेखर, अरुडुपी, श्री राम, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आइए, आई होप यू गॉट द लिंक। टेक्स्ट 1। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। Translation. Arjun said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation and of the renounced order of life, sannyas.
O killer of KC demon, master of senses. Friends, let's come to the text number 2. इसका संस्कृत पढ़ते हैं पहले. श्री भगवान उवाच. सो अर्जुन के क्वेश्चन के बाद भगवान ये रेस्पॉन्स कर रहे हैं. जब हम पढ़ते हैं ना भगवान उवाच, मतलब भगवान कह रहे हैं. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफल त्यागं प्रभुस्त्यागं विचक्षण. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desires is what great learned men called the renounced order of life, sannyas. And giving up the results of all activities is what the wise called renunciation. Hare Krishna, friends. Hare Krishna. We are coming to verse number 3. We are doing Sanskrit recitation of chapter 18 of Bhagavad Gita, friends. Ragini Kumari, Kazi Bilal, Bikash Chatterjee, Beavindo, Hare Krishna. We are reading the Sanskrit of text number 3 now, friends. Text number 1 to 12. I have already provided you the summary message contained in these 12 verses. Okay? So now let's come to text number 3. त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्रहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम इति चापरे. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty, yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. टेक्स्ट नंबर 4. प्रकाश चौधरी, प्रदीप कुमार, आपका अभिनंदन है. हृदय रदुर, उत्पल सेन, अभिमन्यु, हीना अरोड़ा. हरे कृष्णा, फ्रेंड्स. उत्तम बसी, हरि बोल. इला रॉय, वेलराजन, Gwajan, Chaudhary Dinesh. Hare Krishna, friends. Some names are little difficult to pronounce. Please don't mind. I welcome you all. जिनका मैं नाम नहीं ले पाए, जिनके नाम स्क्रॉल कर गए, उनको खास अभिनंदन. हम टेक्स्ट 4 कर रहे हैं, चैप्टर 18 भगवद गीता. आपको पता है जब चैप्टर 18 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो रेगुलर्स हैं उनको स्पेशल ट्रॉफी फॉर देयर पार्टिसिपेशन, और जिन्होंने थोड़ा भी पार्टिसिपेट किया, थोड़ा भी श्रवणम किया, उनको भी फुल पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये भगवान की भक्ति है. ठीक है. टेक्स्ट 4. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सतात्मा सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित. इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. O best of Bharatas, now hear my judgment about renunciation. O tiger among men, renunciation is declared in the scriptures to be of 3 kinds. भगवान बता रहे हैं जो संन्यास होता है वो 3 kinds का होता है. टेक्स्ट 5. अमृता मिश्रा, रेवत सिंह, राजपुरोहित संतरा, विष्णु प्रसाद पापी, उमेश अहिर. हरे कृष्णा, फ्रेंड्स. प्रमोद शर्मा, हरि बोल. टेक्स्ट 5. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार यम एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पर्वणानि मनीषिणां पावनानि मनीषिणां. टेक्स्ट 5 पढ़ी अभी हमने, जिसका ट्रांसलेशन है एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस are not to be given up, they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. तो ये जो सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस होते हैं ना, ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए होते हैं. एंड दे प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स. दे शुड नेवर बी गिवन अप. और इस कली एज में सबसे इम्पॉर्टेंट और जो रिकमेंडेड सैक्रिफाइस है चैंटिंग ऑफ द होली नेम. टेक्स्ट 6. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतुमुत्तमं. प्रीति शर्मा, जय शुक्ला, अभय यादव, माधवा व्यास भट्ट, वीरेश्वर झा. हरे कृष्णा, फ्रेंड्स. आप सभी का अभिनंदन है. आप लोग इस भगवद गीता ग्रुप में
ऑनलाइन होने के बाद भी देखिए आकर श्रवणम कर रहे हैं। भागवत गीता भगवान के वर्ड्स हैं, इसको सुन रहे हैं, इससे आपको बहुत बहुत भक्ति के मेरिट्स मिल रहे हैं और भक्ति इतनी सुपर पोटेंट है, आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। विश्वनाथ डे, बरेलाल विश्वकर्मा, वनजा आर, हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन है टेक्स्ट 6 का। ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट. They should be performed as a matter of duty, O son of Pritha. That is my final opinion. Quick question to all of you, those who are listening to the Sanskrit recitation and English translation. आप बताइए इस वक्त किस किस के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है चैप्टर 18 भागवत गीता। प्लीज़ कमेंट चैप्टर 18 में जो ये इस पॉइंट पे कन्वर्सेशन चल रहा है किन के बीच में ये संवाद चल रहा है, प्लीज़ मेंशन करिए। ये जो वर्ड्स बोले गए हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट. दे शुड बी परफॉर्म्ड एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी ओ सन ऑफ पृथा. दैट इज़ माई फाइनल ओपिनियन. ये किसके वर्ड्स हैं और किसको बोले जा रहे हैं? फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू सी आपने जो अभी तक सुना, जो यहाँ पर अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन चैप्टर 18, बट वी आर ऑन वर्स नंबर 6. Please comment. Ravindra Kumar Goyal, 100% points. Krishna and Arjun, wonderful. आप attentively सुने और आपने response दिया, बहुत बहुत appreciate करती हूँ. Thank you very much. And for others जो अभी आके join कर रहे हैं, please join us. We are going to read text 6 translation. Okay? नीरज अग्रवाल, मंजू बंसल, कृष्णा झा, नीलेश तिवारी, तृप्ति तिवारी, R.S. रिपन, आनंद तलवार, Hare Krishna, Ravindra Kumar Goyal, Hari Bol. Translation. All these activities should be performed without attachment or any expectation of result. Correct. They should be performed as a matter of duty, O son of Pritha. That is my final opinion. ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, और मीतू वर्मा जी आपने भी बिल्कुल सही लिखा, ये कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन है. श्रुति शर्मा जी आपको भी फुल पॉइंट्स. नीलेश भिमानी एंड सुरेश शेट्टी. हरे कृष्णा. Text number 7, friends, chapter 18. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस् तमश्च परिकीर्तिता. Translation. Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि रिनंसिएशन 3 मोड्स में किस तरीके का होता है. मोड ऑफ गुडनेस में कैसा होता है, मोड ऑफ पैशन में कैसा होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में कैसे होता है. टेक्स्ट नंबर 8. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. Vijay Gupta, Akash, Aparna, Anupam, Ganga, Nagaraju, Hare Krishna, आप सभी का स्वागत है. हम कर रहे हैं टेक्स्ट नंबर 9, चैप्टर 18 ऑफ भगवद गीता, जो कि लास्ट चैप्टर है. भगवान की टीचिंग्स हैं, ये हम सभी को प्यूरिफाई करती हैं, एंड वी विल कम क्लोजर टू भगवान बिकॉज एवरी मोमेंट इज़ ए चांस टू सर्व एंड लव कृष्णा. तो हमें ये मोमेंट्स का बेस्ट यूज़ करना है, अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है और एसेंस लेना है भगवद गीता से कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ परफेक्ट कर सकें. रामंस हरे कृष्णा. विष्णु पंडित, राजू सिंह, हरि बोल. टेक्स्ट नंबर 9. कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मता. हरे कृष्णा. मनीषा वलेचा, रचना देमला, राजेंद्र महाराणा, विष्णु पंडित, राजेश गोयल, राहुल तटे, हरि बोल. Translation. O Arjun, when one performs his prescribed duty only because it is ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit,
his renunciation is said to be in the mode of goodness. तो देखिए अभी हमने renunciation in the mode of ignorance, passion and goodness किया. हरे कृष्णा मार्गरेट, विश्वनाथ, प्रसाद, हरि बोल. So if one works for Krishna, you know, then his is acting on a transcendental platform. और इस वक्त हमने renunciation कवर किया है 3 मोड्स में. टेक्स्ट नंबर 10. न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नानुष्ठिजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय. The intelligent renouncer situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to the auspicious work, has no doubts about work. इस वर्ष में ये बता दिया गया है कि एक रिनाउंसर जो होता है ना, वो फुल इंटेलिजेंस में और मोड ऑफ गुडनेस में किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करता है. ठीक है, विदाउट डाउट. टेक्स्ट 11. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. So friends, जब मैंने ये स्टार्ट किया था आपको एक ह्यूज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बताई थी कि हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है वर्सेस 1 से 12 में. तो आप नोट करिए कि किस तरीके से पूरी नॉलेज है, पूरी टीचिंग्स है इन वर्सेस में. डॉक्टर हरे कृष्णा, दमयंती लल्ला, नागराजू फार्माको, हरि बोल, कंचन गुप्ता, नरसिम्हा राजा रेड्डी, रीना नवीन, एसके नूरुल अमीन, नीरल पटेल, स्वाति अग्रवाल, बदोन रॉय, भास्कर, सौम्य रंजन मुदुली. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम. मंजुनाथ, मानविका, रीता प्रजापति, हरि बोल फ्रेंड्स. सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 18 और we are on text number 12 now. There are about 78 verses. Let's see if we can finish 40 verses today, and then we will do a second session next time, and this will complete the Sanskrit recitation of entire Bhagavad Gita. So text number 12. Anishtam ishtam mishram cha trividham कर्मणं फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कवचित्. For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. So a person in Krishna consciousness acting in knowledge of his relationship with Krishna, what is his situation? He is always liberated, and then does he have to suffer or enjoy the results of his acts after death? Yes or no? Please write down there. A person who is situated in Krishna consciousness, भक्त को जो नॉलेज होती है विद भगवान, भक्त और भगवान के बीच की जो रिलेशनशिप की नॉलेज मिलने के बाद पर्सन जो होता है, जो जीव होता है, वो परफेक्टली लिबरेट हो जाता है. ऐसे पर्सन को डेथ के बाद में एंजॉय करना पड़ता है या सफ़र करना पड़ता है अपने एक्शंस? येस और नो? प्लीज़ आंसर करिए अगर आपको ये पर्टिकुलर एसेंस समझ में आ गया हो तो. परफेक्ट. अंकित जंग खड़ंका, थैंक यू वेरी मच फॉर रेस्पॉन्डिंग. आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर. Ankit says no, he doesn't have to. Thank you for being attentive. Hari bol, thank you. Text 13. पंचायतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम. Translation. O mighty armed Arjun, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. Friends, बहुत ही ब्रीफ में आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक्शन के पीछे 5 रीज़न होते हैं, 5 कारण होते हैं. हम सोचते हैं हम कारण हैं जो एक्शंस हो रहे हैं. नहीं, केवल भगवान है कारण? नहीं, 5 कारण होते हैं. तो वो 5 कारण क्या होते हैं हम इस वर्ष में पढ़ेंगे. टेक्स्ट 14.
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमाम्. Translation: the place of action, the body, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul, these are the 5 factors of action. Dilip Garg, Hare Krishna, Manish Kumar, Hari Bol. I welcome you for this recitation in Sanskrit, chapter 18 of Bhagavad Gita, जो कि लास्ट चैप्टर है. और इस वक्त हमने टेक्स्ट 14 पढ़ी है, जिसमें कोई भी एक्शन के 5 फैक्टर्स बताए गए हैं. फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन में लगाने लायक बात है कि कोई भी एक्शन के पीछे 5 रीज़न क्या होते हैं. ठीक है. टेक्स्ट 15. शरीरवान मनोभिर्यत् कर्म प्रभारभते नर कर्म प्रारब्धते नर न्यायं वा विपरीतं पंचयते तस्य हेतव. Whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. Margaret David, Hare Krishna. I'm so glad you find the teaching very nice. Hari Bol. I'm trying to keep it very simple. This is not a discourse. We are just going through the recitation of Sanskrit verses and English translation. Radhika Nayak, Prakash Singh Rathore, Priya Sharma, Hari Bol. So now, text number 16. By the way, friends, I had given you a beautiful list of questions, right? The answers you are finding to those questions in verse 1 to 12. Now I forgot totally. I have to give you the questions for verses 13 to 18. Shloka 13 to 18. This is a list of questions and we are covering kind of Gyan Yoga in these verses. Please pay attention. You will find answer to these questions in these verses. So, भगवान ने बताया है कि according to Vedant, what are the 5 causes of accomplishment of action and how are actions accomplished? By mind, body and words. So watch out. You're getting answers for these questions in these verses. Why is it wrong to think self as the only doer of any action? We just read there are 5 factors. How does Krishna's instruction in the verse 17 refer to Arjun as a Kshatriya? How can we further understand its related application in our life? तो अभी हम वर्स 17 पे आने वाले हैं, पर आप ध्यान दीजिए, इसका हमें आंसर मिलेगा. And what are the 3 factors that motivate action? And what are the 3 constituents of any action? तो फ्रेंड्स, अब आप ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा. हम इस वक्त टेक्स्ट 16 में हैं. रेनू शर्मा, हरे कृष्णा डियर, हाउ आर यू? हरि बोल. आपका वेलकम है. आनंद आर कृष्णा, किशोर खरोल, संजीव गुप्ता, रियल सगुन चिमिरे, स्वप्नामय अधिकारी, प्रणति, विक्रम सिंह, दिवाकर बलोली, प्रकाश सिंह, प्रिया शर्मा, राधिका नायक, हरि बोल फ्रेंड्स, किशोर खरोल, राम सुब्रमण्यन, जाना जना, हरि बोल. So text 16. Let's come to text 16 and let's have the Maha Mantra music in the background. All right. So we are here. Text 16, friends. All right. Should we keep going, friends? We are all doing chapter 18 together. Sanskrit verses. Siddharth Gautam, Hare Krishna, Hari Bol. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय. पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति. Translation. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot say things as they are. Hari Bol, Rohini Pandya, Srinivas, Amar, Hari Krishna, Ravindra Kumar. I'm glad to see Ravindra Kumar Goyal. You are following all the tips I'm giving and you are closely following the verses. I'm pretty sure हमारे और बहुत सारे friends closely ये recitation साथ में पढ़ रहे हैं.
and I really appreciate that. So now let's see. Next verse, text number 17. Yasya nahankrito bhavo buddhiryasya na lipyate hatvapi sa imalokan nahanti na nibadhyate. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. भगवान ने इस वर्ष में भगवान is telling Arjun that desire not to fight arises from false ego. The desire not to perform our duties, it comes from our false ego, from the weaknesses in our heart. Vidyut, Prem Nayak, Mainak Bishwas, Ripon, Hare Krishna, Hari Bol. So, now text number 18, friends. I gave you a section about Gyan Yoga in this chapter. These are a group of verses from verse number 13 to 18. Jnanam geyam parikyata trividha karma chodana karanam karma karteti trividham karma sangraha. Knowledge, object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate an action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of the action. तो दोनों questions का answer अब आपको यहाँ मिल गया. और question क्या थे friends? Question थे, what are the three factors that motivate action and what are the three constituents of any action? आपको पता है भगवान ये वाली knowledge अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जब confuse हो गया ना battlefield में, thinking that he is going to kill all the loved ones, relatives. So Bhagwan gave him the knowledge that you are not the body, you are the soul, and souls are eternal. And then he is giving him the Gyan Yoga and the Bhakti Yoga and the Karma Yoga knowledge. And now he is telling कि don't think yourself to be the doer, क्योंकि किसी भी action के पीछे 5 reasons होते हैं. And then there are 3 factors which motivate the action, and there are 3 constituents of any action. तो अब इस knowledge में, how does this knowledge help anyone? Then when you have this knowledge, then you can make appropriate decisions in your life. क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का battlefield है ना, वो खाली वहाँ पे नहीं है, वो actually हमारे दिमाग में, mind में भी है. Day to day we go through lot of confusion. There is a battlefield in our mind. Acharyas explain करते हैं. तो हमें decisions लेने होते हैं proper knowledge में. If we have the real knowledge, if we have this transcendental knowledge, if we understand our position, if we understand what is our relationship with भगवान, हमारा क्या संबंध है, हमारा लाइफ का क्या गोल है, और हमारी लाइफ को, इस गोल को अचीव करने के लिए हमारी लाइफ में हम क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, so that we come out with flying colors, then we will make sound decisions. We will not be in distress. We will not feel the sufferings. We will be happy. We will perform our duties joyfully, and we will make this life perfect. This is the reason we need to read this book called Bhagavad Gita. So friends, let's go to text number 19. And before we go to text number 19, let me tell you, text number 19 to 40 are about modes of material nature. ठीक है? We studied a lot about modes of material nature in last few chapters. Now further, this section in this chapter is about modes of material nature. Ganpati Bhatt, Hare Krishna, Maya Ahuja, Monica Panwar, Vishal, Hare Krishna, Harshada, Rohini, Amitoj, Rahul Yadav, Kanti Chauhan, Pooja Thakur, Avinash Singh, Umesh Shettigar, Babu Rajan, Surya Reddy, Dev and Tara Singh, तीर्थांकर चक्रवर्ती, अंजना प्रेम नायक, और सभी के नाम जो स्क्रॉल कर गए, सॉरी, I was busy reading and the name scrolled. I welcome you all for this reading of Bhagavad Gita. We are on chapter 18. Hari Bol. Abhilash Ramchandran, Devender Shiv, Hare Krishna. So friends, watch out for these beautiful verses 19 to 40, in which we will have better understanding about modes of material nature, and the questions we should look out for in these verses, answers will be given. What does Krishna explain about knowledge, workers, and the work itself in 3 modes of nature? What does Krishna share about different kind of understanding and determination according to the 3 modes of nature?
आपको पता है 3 मोड्स ऑफ नेचर क्या हैं? प्लीज कमेंट करें. फॉर दोज ऑफ यू who are attentively attending this recitation, please comment what are the 3 modes of nature. प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? Please write them. Let me see. They are very easy. We have discussed so many times. Maya, Ahuja, Vedan, Mudaliar, Hare Krishna. Friends, 3 modes of nature के बारे में अगर आपको ध्यान है या आप आंसर कर सकते हैं तो प्लीज़ आंसर करें. Yes, Sattva-gun, Rajogun, Tamogun. Ravinder Kumar Goyal, you are very intelligent and you are being very attentive actually. Thank you very much. Rashmi, Varnika Sirohi, Hare Krishna. So the 3 modes of nature are mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. So भगवान अब बताते हैं further in questions 19 to 40 ये जो verses है ना, इसमें ये question का भी आंसर मिल रहा है. What does Krishna say about 3 kinds of happiness and what is the result in the 3 modes of nature? So friends, आपने कभी wonder किया है कि certain moments में कभी आपको कुछ reasons से खुशी होती है, वो last नहीं करती है, या उस खुशी के moment के बाद भी दिल में खुशी नहीं होती है, और actually simply कभी कभी किसी के लिए कुछ करने के बाद बहुत unlimited खुशी feel होती है. तो इन वर्सेस में एक्सप्लेन किया गया है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस इन 3 मोड्स ऑफ नेचर, सो दैट विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग कि रियल हैप्पीनेस और रियल जॉय कब फील होता है. प्राची देशपांडे, दहया भाई रावल, हरे कृष्णा. सो लेट्स रीड वर्स नंबर 19. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणुतान्यपि. According to the 3 modes of material nature, there are 3 kinds of knowledge, action and performer of action. Now hear of them from me. भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा. कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार, कामिनी पठानिया, मोनू राठौर, हरे कृष्णा. फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 18 कर रहे हैं. आई एम ऑन टेक्स्ट नंबर 20. चंद्रमा रक्षण, हरे कृष्णा. कृष्ण कुमार, हरि बोल. सर्वभूतेषु येनैकम् भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम. Translation: that knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. ठीक है. So mode of goodness में किसी पर्सन का कैसा विजन होता है उसकी नॉलेज है इसमें. रेखा, रेखर, श्यान मोली, रानी शेखर, हरि सरकार, हरे कृष्णा. प्रीति राजकुमार. टेक्स्ट 21. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. तो देखिए अब मोड ऑफ पैशन में कैसी थिंकिंग होती है लोगों की. अभिषेक बैरिया, जितेंद्र राम, अनु सिंह, अतिकुल रबानी, प्रयाग छतवानी, हरे कृष्णा. वी आर डूइंग चैप्टर 18 ऑफ भगवद गीता एंड वी आर रीडिंग वर्स 22 नाउ. यत्तु कृत्स्नावद एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम उदाहृतम. Translation: and that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth and which is very meager is said to be in the mode of darkness. तो मोड ऑफ डार्कनेस में विजन और नॉलेज कैसा होता है वो इस वर्ष में बताया गया. सत्यन घाले, श्वेता पांडे, किरण लता, उषा बालचंद्रन, उमानाथ, कुलाल, हरे कृष्णा. फ्रेंड्स, जो न्यू फ्रेंड्स अभी ज्वाइन किए हैं लेटली, आप सभी का वेलकम है. हम सब चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं भगवद गीता का और इस वक्त हम वर्स नंबर 23 पर आ गए हैं. नियतम संगरहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रपशुनाकरम यत्तत् सात्विकम उच्यते. अंजू कन्वर, अमके झा, किरण लता, उषा बालचंद्रन, हरे कृष्णा. फ्रेंड्स, दिलीप नाथ, राहुल सिंह, शिल्पकर नेलगे, हरी बोल. फ्रेंड्स, अनीता तिवारी, शिल्पा हेगड़े, अनु सिंह, अतिकुल, प्रयाग, अभिषेक,
जितेंद्र, प्रीति, राज कुमार, हरी बोल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, टेक्स्ट 23, आपको जैसे कि मैंने बताया कि वर्सेस जो श्लोकास 19 से 40 हैं, दे आर अबाउट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और किस तरह से लिविंग एंटिटीज थिंक, व्हाट काइंड ऑफ विजन दे हैव, एंड द 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की भी कैटेगरीज होती हैं, राइट? तो 3 मोड्स ऑफ नेचर में ये हैप्पीनेस किस तरीके से डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं, किसके एवरलास्टिंग इफेक्ट होते हैं, और so we need to understand that, because then accordingly that will help us deal with all kind of anarthas in our heart, and it will bring us closer to Bhagwan. Umesh Kumar, Sudeep Maiti, Lalita Patidar, Hare Krishna. That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive result is said to be in the mode of goodness. फ्रेंड्स, इस वक्त हम एक्शंस कर रहे हैं कि जो एक्शंस 3 मोड्स ऑफ नेचर में किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट वर्स है टेक्स्ट 24, यतु कापने सुना कर्म साहन कारणेन वा पुनः क्रियते बहुलास्याम यासम तद्राजसम उदाहृतम। हरे कृष्णा, सुनील कोक, शरिता, वेणु नायर, मनोहर कुमार। But the action performed with great effort by one seeking to gratify his sense desires and enacted from sense of false ego is called action in the mode of passion. Excuse me. Friends, अब action in the mode of ignorance के बारे में पढ़ लें. That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. तो हमें जब नॉलेज मिल रही है ना कि कोई भी एक्शन के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद हमें एक्शंस कैसे परफॉर्म करने चाहिए ताकि हमारे एक्शंस मोड ऑफ गुडनेस में हो, क्योंकि इट इज़ थ्रू मोड ऑफ गुडनेस वी कैन डू actions which are conducive for liberation. Then we can perform bhakti. That is why this knowledge is important. Okay, Kirti Parmar, Hare Krishna. So friends, now let us come to text number 26. Mukta sango anaham vadi dhriti utsaha samanvita siddhi asiddhayor nirvikara karta satvika uchyate. Translation: one who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. ठीक है? So we are not, अब पता है हमें ये जो नॉलेज मिल रही है ना कि वर्कर्स इन द मोड ऑफ गुडनेस, वर्कर इन मोड ऑफ पैशन, वर्कर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी टेंडेंसीज कैसी हैं। क्या हम अटैच हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के, कि हम दूसरों को हैप्पीनेस देने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे हार्ट में किस तरह से अनर्थ डेवलप हो जाते हैं, या हम लिबरेटेड फील करते हैं जिससे कि हम बेटर क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें, सो दैट वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन। टेक्स्ट 27, रागी कर्म फला प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि अशुचि हर्ष शोक विताकर्ता हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। The worker who is attached to the work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. देखिए, इस वक्त ये क्लियर हो गया है। हमने चैप्टर 12 भक्ति योग में पढ़ा, भगवान ने बोला और कई डिफरेंट इंस्टेंसेस में बोला, who is most dear to भगवान, right? पर इस वक्त हम जो क्वालिटीज़ और एक्शंस ऑफ वर्कर इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस पढ़ रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। ये पॉइंट ऑफ सरेंडर पे नहीं लाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद ये भी आएगा, ध्यान दीजिए।
So, text number 28. Ayukta prakrita stabdha shato nashkritollasa vishadi dirgha sutri cha karta tamasa uchyate. The worker who is always engaged in work against the injunctions of scripture, who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be a worker in a mode of ignorance. तो देखिए अब पता चल गया हमें कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन, गुडनेस जो होती है ना, इनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ डेवलप होती है। और हमने चैप्टर 16 में पढ़ा डिवाइन एंड द डिमोनिक नेचर्स। तो ये सब नॉलेज को अगर हम पुट टुगेदर करते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ये क्वालिटीज़ फेवरेबल नहीं होती हैं, डिमोनिक क्वालिटीज़ फेवरेबल नहीं होती हैं, डिमोनिक traits favorable नहीं होते हैं, demonic lifestyle is not favorable, it is an impediment. हरे कृष्णा, रेणु गुप्ता, श्रीचंद ओडेजा, गणेश, हरि बोल, भारती, देवाशीष बसक, हरे कृष्णा friends, we are on chapter 18, नेपाल चंद्र, राजाबाई, आनंद शर्मा, हरे कृष्णा, हरि बोल friends। तो इस वक्त हम वर्स नंबर 28 पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर हो रहा है भागवत गीता का, चैप्टर 18, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्लोकाज नंबर 19 to 40 आर अबाउट हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सो वी कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग what characteristics or what qualities bring us closer to Krishna and how we should avoid our actions, our vision, which takes us away from Krishna or which creates impediments on our spiritual advancement. ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। रमेश जायसवाल, दिनेश पाल, निरंजन लाल शर्मा, हरे कृष्णा, नीलांचल बदत्या। We are on text number 29 of chapter number 18 of Bhagavad Gita. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पार्थक्त्वेन धनंजय। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओ विनर ऑफ वेल्थ, नाउ प्लीज लिसन एज आई टेल यू in detail of the different kind of understanding and determination according to the three modes of material nature. ठीक है, text number 30. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. O son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done. ठीक है, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating is in the mode of goodness. इस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो 3 modes of nature में हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, ठीक है, डिटर्मिनेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग और डिटर्मिनेशन कैसे डिफर करती है, इसकी नॉलेज हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, to make spiritual advancement, we need to be determined. और अगर हमारा determination modes of nature के कारण weak kind का होगा या favorable नहीं होगा तो हम spiritual progress कैसे करेंगे? इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। Text 30. Text 30 I already did. Now we are doing text 31. For friends who are just joining, Ayub Khan, Kiran Kumar, Vani Kapoor, we are doing Sanskrit translation of chapter 18 of Bhagavad Gita. Right now we are on text 31. Okay. Yaya dharmam dharmam cha karyam cha karyameva cha ayathavat prajanati buddhi ayathavat prajanati buddhi sa पाथ राजसी. फ्रेंड्स, ये चैप्टर ज़रा बड़ा है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले फ्यू मिनट्स में मैं 40 वर्सेस कंप्लीट कर दूं, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम वी विल रिज्यूम द रिमेनिंग 37 वर्सेस. ओके, आवेश जैन, हरे कृष्णा, नंदन कुलकर्णी, वाणी कपूर, हरे कृष्णा फ्रेंड्स. So about in 15 minutes when we are done with chapter,
You can ask any questions you have and I'll try to help you for 5-10 minutes. Till then, let's cover 10 more verses about developing better understanding on modes of nature till 40th verse. So, we are reading the translation of verse number 31. O son of Pritha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. Aveshan, Hare Krishna, I didn't understand your question. Can you write your question again? Oh, Ankit Jang, when will be the next session? Ankit Jan, I think I will try to do next session on Monday because tomorrow is Sunday and it is kind of very hectic day. मेरे लिए थोड़ा hectic हो जाता है तो I have been doing these recitations several times a week and normally I don't do the recitation on Saturday, Sunday, but today I could do it, so I am doing first part of chapter 18. I will do next part on Monday, okay? And I hope to see you then on Monday. So, Saloni Singh, Navi Garg, Raviyanam, Anish, Panapan, Hare Krishna, Aveshan, Hari Bol. Because my schedule is pretty hectic, I have other classes on Sunday. So, I have family and other responsibilities. So, that's why I will do the recitation on Monday, okay? Aditi Rahul Mahajan, Hare Krishna. Adharmam dharmamiti ya manyate tamasha vrita sarvarthan viparitamscha buddhi sa partha tamasi. Hare Krishna, you're welcome. Ankit, Tabas Datta, Aveshan, Hare Krishna, Himani Chana, Mihir Modi, Kiran Ghule, Om Prakash Mali, Hare Krishna. Aveshan, I don't understand your comments. Can you please write your question? If you have any question, please write it completely. I may have missed your question. आप अपना question फिर से एक साथ लिख दीजिए. Patel Vishal, Hare Krishna. Friends, we are doing chapter 18. जो friends अभी join कर रहे हैं उनकी ये knowledge के लिए बता दें. हम भागवत गीता का chapter 18 कर रहे हैं. इस समय इसमें 78 verses हैं और आज हम 40 verses करेंगे. इस वक्त जो group of verses कर रहे हैं verse number 19 से 40, इसमें modes of material nature से किस तरीके से person different नॉलेज रखता है, डिफरेंट डिटर्मिनेशन रखता है, उसमें उसकी जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है वो 3 तरीके से होती है. तो इसकी नॉलेज हमें लेना बहुत ज़रूरी है so that we can accordingly determine what are our impediments and we can tackle them, we can deal with the challenges and we can then pray to Krishna or we can do things which will help us in advancing in our spiritual life. Penta Rajani, Mukesh Jangir, Veena Venu, Hare Krishna, Murlidhar, Pratik, Hari Bol, Rajdeep Paul, Rajendra Thapa, Hare Krishna. Friends, हम इस वक्त टेक्स्ट नंबर 32 पे आ गए हैं और अब आइए चैप्टर 18 की टेक्स्ट 32 करें. अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमस्वृता तम सावृता सर्वार्थन अन्विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance. Hare Krishna. Patel Ashok, Pramod Bubade, Titu Seal, Joy Vishwas, Kamna Vaishnav. I'm so happy to see you all. आज सैटरडे इवनिंग को आप सब कुछ और भी कर सकते थे बट यू ऑल चूज टू कम टू भागवत गीता ग्रुप और भागवत गीता के ग्रुप में आके आप इस वक्त डिस्कोर्सेस सुन रहे हैं, भगवत गीता का चैप्टर 18 का रेसिटेशन सुन रहे हैं. यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी दैट मेक्स मी बिकॉज really it is Bhagwan in our heart as Paramatma who has brought us all together as a group to study, to do the recitation of Bhagavad Gita together. Paramatma must be so pleased in our hearts. We are all blessed. Mitali Mondal, Vinu, Hare Krishna.
text 33. धृत्ययया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी प्रतापवशी. Hare Krishna, friends. We are reading translation of text number 33. O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life and senses, is determination in the mode of goodness. Har Gobind Singh Rajput, Duniyadal, Hare Krishna, Deepak More, Ankita Singh Roy, Hari Bol, friends. अगर फ्रेंड्स आपके पास भगवत गीता नहीं है तो भी आप ये चैप्टर की संस्कृत का जो रेसिटेशन मैं कर रही हूँ विद इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं. हाउ? आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड कम जॉइन अस. नैन्सी गुप्ता, दीपक मोरे, अंकिता सिंह रॉय, हरे कृष्णा. सो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन इन द थ्री मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. बलराम पानीग्रही, हरे कृष्णा. रविंद्र कुमार गोयल, व्हाट इज धृति? फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त इसका जो देख रहे हैं ना यहाँ पर संस्कृत रेसिटेशन एंड ट्रांसलेशन, वी आर नॉट स्टॉपिंग इन ईच ऑफ दीज संस्कृत वर्ड्स. इनका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू स्टॉप इन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स. तो इस समय हम केवल संस्कृत पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं. मैं बहुत ब्रीफ कमेंट्स दे रही हूँ फ्रेंड्स. आई एम नॉट अवॉइडिंग गोइंग इनटू वर्ड्स, बट वो अलग क्लास है. तो प्लीज़ open that link I sent you, and if you open each verse you will see a meaning of each word. Okay? Hare Krishna. Tripti Moon, Gautam Das, Ankita Singh Roy, Hare Krishna. Arun Kumar, Hari Bol. So, O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, which thus controls the activities of mind, life and senses, is determination in the mode of goodness. Hare Krishna, friends. इस वक्त हम चैप्टर 18 कर रहे हैं. ये जो नए फ्रेंड्स आए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें. हरे कृष्णा. और इस वक्त हमने वर्स 33 पढ़ी है और वर्स 33 में प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है. धृति का मीनिंग है डिटर्मिनेशन. ठीक है. सो इफ़ यू इंडिविजुअली गो टू द वर्सेस यू कैन सी द मीनिंग. रविंद्र कुमार गोयल जी, आपने क्वेश्चन किया व्हाट इज धृति. धृति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन. आई एम रियली लिमिटेड बाय टाइम, तो मैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में नहीं जा पाऊंगी. आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने बता दिया है. तो आप सेपरेटली टेक योर टाइम, गो थ्रू द पर्पस, गो थ्रू द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड्स, क्योंकि प्रॉपर तरीका संस्कृत में श्लोका समझने का है कि उनको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स देखे जाएं. और प्रभुपाद ने भी ये रिकमेंड किया था. लेकिन हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड होता है और चैप्टर इतना बड़ा है एंड वी वांट टू डू द कवरेज ऑफ होल चैप्टर. तो ये बस मैं अभी रेसिटेशन ऑफ वर्सेस कर रही हूँ विद इंग्लिश ट्रांसलेशन. ओके, आई होप दैट्स ओके. हरे कृष्णा. अनीता शर्मा, संदीप राज, वी एस वर्मा, पुनीता सुब्रमण्यन, सुजय साहा, तृप्ति मुन, हरे कृष्णा. सो फ्रेंड्स, verse number 19 to 40 are about the modes of material nature, and right now we are on verse number 34. Yaya tu dharma kamarthan dhritya dharayate arjuna prasangena falakankshi dhriti sa partha rajasi. Gaurav, Meenakshi, Yogi Rajput, Rajendra Bobde, Hare Krishna, friends. Translation: but that determination by which one holds fast to the fruitive results in irreligion, economic development, results in religion, economic development and sense gratification is of the nature of passion, O Arjun. Okay, so we are reading about the determination in three modes of nature right now. Text 35. Yaya swapnam bhayam shokam vishadam vadam evacha विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी. And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness and illusion,
Such unintelligent determination of son of Pritha is in the mode of darkness. अमित घोष, सपना कुमारी, कलेश कुमार तोलानी, हरे कृष्णा राज सिंह, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं भगवद गीता का, और इस वक्त हम संस्कृत वर्सेस इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए टेक्स्ट नंबर 36 पर आ गए हैं। आज के लिए हम 5 और वर्सेस करने वाले हैं, और ये पार्ट 1 हो गया चैप्टर 18 का। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, अगर इफ़ यू विश टू पार्टिसिपेट इन इट। Otherwise, next time we will do from verse 41 onwards. Okay? Amit Ghosh, Sapna Kumari, Kailash Kumar, Singaram, Sulena Manoj. Sukham Tuidanim Trividham, Shrinu me Bharatarshabha, Abhyas Sadramate Yatra, Dukhantam cha Nigachati. O best of Bharatas, now please hear from me about the 3 kinds of happiness by which the conditioned souls enjoy and by which he sometimes comes to end of all distress. अब सबसे important section आ गया है जिसमें हम 3 types of happiness पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो conditioned soul living entities हैं वो बार बार happiness enjoy करना चाहते हैं, और इसलिए बीच में कभी कभी वो दुखी भी हो जाते हैं और कभी खुश भी हो जाते हैं। तो इसलिए किसी ना किसी तरीके का सेंस ग्रेटिफिकेशन सबकी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन डिवोटी के एसोसिएशन के साथ जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि ये रिपीटिशन है सेम चीज़ का, तब अवेकनिंग आती है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का नाम सुनने के बाद, एंड देन वी बिकम रिलीव्ड फ्रॉम सच रिपीटिटिव सो कॉल्ड हैप्पीनेस। ये टेक्स्ट 36 थी। टेक्स्ट 37, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। Translation: that which is the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mood of goodness. Rupesh Chanda, Kumar Rahul, Hare Krishna. Text 38, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। That happiness which is derived from contact of senses with the objects and which appears like nectar at first but poison in the end is called to be of the nature of passion. तो हमने पहले अभी पढ़ा कि happiness in the mode of goodness कैसी होती है, अब हम पढ़ रहे हैं happiness in the mode of passion कैसी होती है। Hare Krishna friends, now we are going to read in verse 39, happiness in the mode of ignorance. Yadagre chanubandhe cha sukham mohanam atmana nidralasya parmadotham tattamasam udahritam. Translation: and that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be the nature of ignorance. तो देखिए इस वक्त 3 टाइप की जो हैप्पीनेस है ना, और किस किस हैप्पीनेस से क्या क्या रिजल्ट होते हैं और किस तरीके के नेचर के लोग इस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी नॉलेज हमें मिली, और हमें ये भी पता चल गया किस तरीके की हैप्पीनेस में सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है और किस तरीके की हैप्पीनेस इज ब्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन। आशिमा पुरी, हरे कृष्णा, आशीष भंडारी, पंकज जैन, हंस नारायण, रूपेश चंदा, कुमार राहुल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। और हम कर रहे हैं वर्स 40 जो आज की लास्ट वर्स है। रसिक मिस्त्री, हरे कृष्णा। न तदस्ते पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जर्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। Translation: there is no being existing either here or among the demigods or in the higher planetary systems which is free from 3 modes born of material nature. तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को समराइज करके बता दिया कि टोटल इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 modes of material nature is there all over the universe, और कोई भी इससे एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है, unless one takes to भक्ति of भगवान। तो फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर 18 जो है, ठीक है, इसकी 40 वर्सेस कर ली हैं। नेक्स्ट टाइम करीब 37 वर्सेस नेक्स्ट टाइम करेंगे, और जो नेक्स्ट टाइम की वर्सेस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं इस पूरी भगवद गीता की। ये चैप्टर है कंक्लूजन चैप्टर, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। सो भगवद गीता की जो पूरी टीचिंग्स हैं फ्रेंड्स, ये
हमें बिल्कुल दिल में उतार लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। वी हैव द ग्रेट फॉर्च्यून कि हमें श्रीला प्रभुपाद के परपर्ट्स अवेलेबल हैं, प्योर डिवोटी के परपर्ट अवेलेबल हैं जो कि परंपरा में है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। यू नो, वी शुड अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम इन परंपरा विद द हेल्प ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ भगवान, क्योंकि भगवान ने खुद अर्जुन को बताया भगवद गीता में कि यू आर माई डियर फ्रेंड, यू आर माई डियर डिवोटी, यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, दैट्स वाई यू आर क्वालिफाइड दैट आई शुड टेल यू दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज, आई शुड गिव यू दिस साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमें सबको बेनिफिट मिल रहा है जो इन टीचिंग्स को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त श्रीला प्रभुपाद की हमें टीचिंग्स मिल रही हैं। सो ही इज़ लाइक अवर स्पिरिचुअल टीचर, राइट। तो परंपरा में हमें ये नॉलेज मिल रही है, तो इसे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और बिकॉज यू नो डे टू डे वी गो थ्रू लॉट ऑफ सिचुएशंस इन आवर लाइफ। देखिए अभी लास्ट ईयर पेंडेमिक का सबका कैसे गया, कभी पेंडेमिक है तो कभी कुछ और सिचुएशन होगी, क्योंकि वी आर इन दिस वर्ल्ड विच इज़ नॉट ए comfortable place to live in. It seems like we have a comfortable job, we have a comfortable house, we have loving relationships, and things may seem rosy at times in life, but this is all temporary. शास्त्रों में दिया हुआ है everything is temporary in this world. This world is temporary in nature. This is not a happy place. It's also called, इससे इसको दुखालयम अशाश्वतम भी बोला गया है। अशाश्वतम मतलब टेम्पररी प्लेस, दुखालयम मतलब प्लेस ऑफ मिजरी। अब प्लेस ऑफ मिजरी में आप अगर हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये तो वाइज या इंटेलिजेंस तरीका नहीं है। तो अपनी थिंकिंग में चेंज लाने के लिए या अपनी थिंकिंग को एलिवेट करने के लिए, ताकि हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकें, we need to take shelter of these spiritual books. We need to take shelter, we need to associate with devotees. We need to take association of the teachings of Srila Prabhupada या spiritual teachers जो हमें अच्छी तरह समझाते हैं इन scriptures की teachings को कैसे समझना है। ठीक है, Hare Krishna friends. If you have any questions, you can ask them now. Otherwise, I will end the session here. Shankar Karkera, Hari Bol, Ranjit Mahato, रविंद्र कुमार गोयल, हरे कृष्णा, अनुभव सिन्हा, लज्जा लक्ष्मी, कल्पना मिश्रा, हरि बोल, हरे कृष्णा, गणेश रसाली, अवतार कृष्ण भट्ट, कल्पना मिश्रा, दीप्ति प्रदीप, हृदय खान, रवि रश्मि, अभिजीत, कमोद यादव, SD शिमोल। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। वीणा वीनू, you are very sweet too, dear friend. I'm happy to see you here, that you are listening to the whole talk. Anupam Pandey, I tried to make it simpler for everyone to understand, because I know all this knowledge can get really technical at times. So I try to present it in a manner so that new people can understand it initially, they can develop interest, और फिर जितनी उनके हृदय में curiosity develop होती है, they can further ask questions and further make spiritual advancement. I am here to help you all, and so many speakers are there helping everyone. Hare Krishna. Thank you for such good session of learning. I will join you on Monday. I will try to catch up on missed lessons. Thank you very much. I appreciate that, Ankit. Hari Bol. And if you have any questions, please let me know. Kirti Parmar, Hare Krishna friends. So just give me a minute. Let me quickly finally check if there is any question from any one of you. Ankit Jung, are the previous classes on your Facebook page? Dear Ankit Prabhu, Hare Krishna, I do not have a Facebook page right now. I have a Facebook account, and I promised myself that I will create a Facebook page this weekend, पर अभी तक मैंने किया नहीं है. Maybe sometime later today I will create my Facebook page and share with you all, and I will post the links there. पर मेरा YouTube अकाउंट है, हमारा YouTube अकाउंट है, वहाँ हमने सारी क्लासेस डाली हुई हैं, और YouTube जो अकाउंट है उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. Just give me a minute, because I want to do it right away, because what happens, you know, after I end the session I get busy with other things in life,
and then I forget. So I will try to give you. My YouTube account is Ananda Rupa, ANANDA space RUPA, and you will find all these classes there, and you will also find the ग्लोरीज ऑफ द होली नेम पे जो हमने क्लासेस दी थी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में. और उसके अलावा देयर विल बी सम हरि नाम लिंक्स, and there are lessons from Jiva Tattva Prabhu also. While I am doing all these sessions of recitation of Bhagavad Gita at a high level, Jiva Tattva Prabhu ji does the classes nicely covering each chapter. एक chapter के lessons को explain करते हैं, so that you can find all the essence in the whole chapter and you can relate it to the big picture. So आपको वो सारी information हमारे YouTube account में मिलेगी, and मैं अपनी YouTube link description में edit करके डाल दूंगी. So yes, that's correct. Wait, the spelling is wrong. ANANDA. ANANDA. Anand Rupa is correct. So friends, right now we have ended the part 1 of chapter 18, and I would like to take permission now. I wish you a beautiful evening in Krishna consciousness. Please do not forget to pray to Bhagwan. किसी भी तरीके से प्रे करिए, चाहे चैंटिंग करिए हरे कृष्णा महामंत्र की, या भगवान से हाथ जोड़ के प्रे कर लीजिए. भगवान भावग्रही जनार्दन है. ही अंडरस्टैंड्स द इंटेंशन इन आवर हार्ट. अगर आपको भगवद गीता समझनी है तो भगवान से प्रे करिए, एंड रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू. You will get devotee association, you will get the information where you should join to get the essence of this knowledge. And with that, I would like to say, have a wonderful evening, have a wonderful day. I will see you again in the next session. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna.